Okay, darling. I will call you later. ओके डार्लिंग। ओहो, आई विल कॉल यू लेटर है। इंग्लिश झाड़ रहा है तो है। मतलब पता है तुम्हें इन वर्ड्स का? हाँ, मुझे इंग्लिश आती है। अरे चल, झूठ बोल रहा है बुड्ढा। अरे कहीं नहीं आती होगी इंग्लिश। ये 2-4 वर्ड हमसे ही सीखा है, हमसे सुनते सुनते। और वही बुढ़िया को इम्प्रेस कर रहा है फोन पे है। अबे वो बुड्ढे, मतलब पता भी है इन वर्ड्स का? इंग्लिश आती भी है तुझे? बहुत अच्छे से पता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तू और वही पढ़ा लिखा। वो पागल समझा के हमको है। गार्ड होता तू यहाँ पे। बेटा शायद आपको मालूम नहीं, मैंने B.Com कर रखा है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। B.Com और B.Com करने के बाद तू यहाँ पर गार्ड की नौकरी कर रहा है। मेरे सामने ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं पसंद नहीं करता झूठ वालों को, याद रखनी पहले। क्यों कर रहा है फिर तू यहाँ पे गार्ड की नौकरी, जब इतना ही पढ़ा लिखा है तू है? मजबूरी में इंसान को कोई भी काम करना पड़ सकता है। अरे भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी है जो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो? बेटा पहले मैं भी एक MNC कंपनी में काम करता था। मेरे अंडर में 300-400 लोग काम करते थे। सीनियर अकाउंटेंट था मैं। फिर मुझे वहां से निकाल दिया गया। मैं आया तो यहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब के लिए था, लेकिन यहाँ तो वैकेंसी ही सिक्योरिटी गार्ड की खाली थी, तो मैं फिर सिक्योरिटी गार्ड ही लग गया। अब देखिए साहब, मजबूरी तो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, तो मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैं लग गया साहब। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है बुढ़ा। पकड़ लिया देख मैंने तेरे को। अगर तू इतना ही पढ़ा लिखा होता तो किसी अच्छी सी कंपनी में अच्छी सी पोस्ट लेता ना। यहाँ अच्छी सी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहा है तू, ये बता मेरे को। अरे तू यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब भी कर सकता था। अरे साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने बहुत जगह धक्के खाए हैं, पर मुझे नौकरी नहीं मिली, और अब ये नौकरी मुझे मिली है तो मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। चलो ये भी बढ़िया है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तू हमारे अंडर ही काम कर रहा है। क्यों मानसी, उस तो किस्मत की भी बात होती है। हाँ, वो तो है। किस्मत भी कोई चीज होती है ना यार धर्मेंद्र। चल अब तू हमारा देख सिक्योरिटी गार्ड है ना। सलाम कौन करे? सलाम साहब। चल ऐसे करेगा, ऐसे सलाम कर प्रॉपर। सलाम साहब। चल हाथ मिला। ले, अब हाथ भी गंदे हो गए। चल कोई बात नहीं, खाना खाने से पहले हाथ भी धो ही लेंगे। आओ, और तू भी खाना खा लियो। कैंटीन में मत चला जियो, यहीं खाइयो खड़े होके। नमस्कार साहब जी। अंकल, हाथ मत जोड़िए। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सच में मुझे आपके बारे में पता नहीं था। आप खाना वाना खाइए, इसका तो ऑफिस में मिलते हैं। इन्हें तो मैं बताता हूँ। जी सर, आपने बुलाया? आप लोगों के लिए सरप्राइज है। वाह, सर क्या सरप्राइज है? मैंने न्यू सीनियर अकाउंटेंट रखा है। बहुत टैलेंटेड है। ये हमारी कंपनी की किस्मत मान लो कि इतना टैलेंटेड आदमी हमें मिला। क्या सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही सर। अभी तो कोई इंटरव्यू भी नहीं निकाले हमारी कंपनी ने, तो फिर आपने कैसे हायर कर लिया? और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम दोनों उन्हें असिस्ट करोगे। सर, हम लोग असिस्ट करेंगे उनको? हाँ, असिस्ट इसका मतलब सर हमारा प्रमोशन। सर प्लीज प्लीज हमें मिल पाइए उनसे। अभी मिलवाता हूँ। वैसे तुम दोनों पहले ही मिले हुए उनसे। नरेश सर। जी सर, आपने बुलाया? सर, ये तो हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है ना? ये हमारा सीनियर अकाउंटेंट बनेगा? बकवास बंद करो। अब वो सिर्फ एक चौकीदार नहीं, यहाँ के सीनियर अकाउंटेंट है। और मैं ये चाहूँगा कि तुम दोनों इनकी इज्जत करो। सर आप खुद ही सोचिए ना, जो गार्ड कल तक हमें सलाम करता था, आज हम उसके अंडर में काम करेंगे। दिस इज नॉट फेयर सर। सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। अरे इसकी कोई औकात नहीं है सर। यही तो तुम दोनों की सबसे बड़ी सजा है। थोड़ी देर पहले तक तुम जिनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, अब तुम उनके लिए ये काम करोगे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम्हें जब इनके बारे में पता चला तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए,
ना कि इनका मजाक बनाना चाहिए। एक अकाउंटेंट हुए तो क्या हुआ, लेकिन वो हमारी कंपनी में काम करते हैं, तुम्हारे पिता की उम्र के हैं। और अगर तुम इनकी इज्जत नहीं कर सकते ना, तो इस कंपनी में तुम्हारी भी कोई इज्जत नहीं होगी। मैंने इनसे बात की और मुझे पता चला कि ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मैंने इन्हें वो पोस्ट दी जिसके लायक है। इंसान के अंदर जो काबिलियत हो ना, उसे मौका ज़रूर देना चाहिए। काबिलियत को अवसर मिले तभी कामयाबी बनती है। सॉरी सर, लेकिन हमने बस यही सोचा था कि इस गार्ड की हमें क्या ज़रूरत है, और वैसे भी ये इसको नौकरी मिली गई थी, तो हमने आपको बताना सही नहीं समझा। माफ़ कर दीजिए सर। सॉरी मुझसे नहीं, इनसे बोलो। और अगर आइंदा इनके साथ बदतमीजी करी तो इनके एक बार कहने पे तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा, याद रखना। सॉरी सर। अंकल जी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, जो हमने आपसे बदतमीजी करी और बाहर इतना उल्टा सुनाया। वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा और आपके अंडर रह के कुछ सीखूंगा ही। कोई बात नहीं। देखो, डर की वजह से नहीं, उम्र की वजह से इज्जत करो। अच्छा इंसान वही है जो अपने से बड़ों की इज्जत करे, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो। आगे से गलती मत करना, जाओ।